अरे भाभी माँ, आप नीचे क्यों आ गई? थोड़ा आराम कर लेती। भाभी माँ क्यों आ गई नीचे? छोटी सी तो रस्म है घर की, ऐसे तैसे हो जाती ना। कोई छोटी रस्म नहीं है देवयानी जो छोड़ के मैं ऊपर जाके आराम करूं। जिंदगी में ऐसा मौका फिर से कब आएगा भी कि नहीं पता नहीं। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। और वैसे भी अब थोड़ा आराम है। राधे कृष्ण नानी। राधे कृष्ण बेटा। ये लो, लड़की वाले आ गए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मामी? और नहीं तो क्या, यहाँ से ज्यादा तुम वहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो। बिल्कुल ठीक ही तो बोल रहे हैं यश। तुम वहाँ हेल्प करने गए और वहीं के होकर रह गए। यहाँ पर नक्श अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा है। सॉरी मामा जी, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोचा कि यहाँ पर आप सब तो हैं ही और वहाँ काम भी काफी था ना, इसलिए। यहाँ भी बहुत काम है, क्या ऊपर देखो नक्श अकेले संभाल रहा है। ओके माँ। यश, व्हाट्स अप? तो बता। अरे तू पहले से रेडी होके आ गया? तुझे मैंने कहा था ना कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। कब का? कल हाई होने से पहले, जब तूने मुझे अपने कुर्ते का कलर बताया था तो तुझे मैंने कहा था ना कि हल्दी के ओकेजन के हिसाब से कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे और तभी तो मैं डबल डबल ड्रेसेस लाया। ये देख, एकदम सेम टू सेम। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, फिर हम दोनों भाई मामा के पास जाएंगे हल्दी लेकर। इट्स गोना बी फन। इट्स ओके, ये मैं रात को पहन लूंगा, अभी यही ठीक है। यश भाई ज्यादा अच्छा है, तुझ पे बहुत सूट भी करेगा। जब कोई लड़की देखेगी ना आज तुझे तो तुझ पे एकदम फ्लैट हो जाएगी। जाने देना यार, ये ठीक है बिल्कुल। यस, संजू शर्ट हार गई। शर्ट? कैसी शर्ट? वो मेरी और संजू के बीच में ना एक शर्त लगी थी। उसने कहा था कि हम दोनों यही कपड़े पहन के आएंगे। मैंने कहा यश नहीं मानेगा, तो कहने लगी कि यश मानेगा। मैंने कहा यश मेरा भाई है, मैं उसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो कहने लगी नहीं, वो तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती है। बस इसी बात पे शर्त लगी थी। अच्छा, एक्चुअली यार मुझे लग रहा है कि ये कुर्ता ना हल्दी के हिसाब से मतलब थोड़ा ओवर है। एक काम करते हैं, ये कुर्ता मैं रात को पहन लेता हूँ और अभी ये पहन लेता हूँ। नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ दे दे फिर। पर अब कुछ नहीं हो सकता यश, मैं शर्ट जीत चुका हूँ। अरे शर्ट की बात नहीं है, तूने ही तो कहा ना कि दोनों भाई सेम लगेंगे तो। और वैसे भी मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब मैं तेरे अच्छे लगने की वजह से शर्ट हार जाऊंगा? अरे दोस्तों में शर्ट वर्ट कुछ नहीं होती यार, भूल जा उस बात को, भूल जा। वैसे बात तो तू सही कह रहा है यश। ये ले पहन ले और तैयार हो जा। जा ठीक। नायरा बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये सब? कुछ ज्यादा नहीं हुआ है मम्मा, अब बहुत क्यूट लग रहे हो। अक्षरा अब ज्यादा नखरे मत कर, जो हो रहा है ना चुपचाप से होने दे। हे भगवान, कितना अत्याचार हो रहा है मुझ पे। मेरी अपनी फैमिली मेरे खिलाफ हो गई है। खिलाफ नहीं मॉम, आपके साथ। बट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे दूसरी शादी का आइडिया है बड़ा मजेदार। तो नेक्स्ट आपकी करवा देते हैं दादू। वैसे भी जब आपकी शादी हुई थी तो मैं बच्चा था, बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया जैसे भाई भाई की शादी में करता है। वैसे बात तो सही, पहले लोगों के 6-6, 7-7 बच्चे हुआ करते थे। हर साल 2 साल में शादी ब्याह होते ही रहते थे, तो लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती थी और साथ में मनोरंजन भी। आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं तो माँ बाप की शादी करवाएंगे बार बार। अगर ऐसा है तो हमारे घर में तो कितनी शादियां हो जाएंगी दोबारा। पहले आपकी और बड़ी माँ की। हमारी क्यों, हम क्या बच्चे? लेकिन दादी के लिए तो है ना। बिल्कुल, मेरे तो बच्चे ही हो। मम्मा आपका बैंगल कहाँ गया? ओह गॉड नन्नू, आपको वही चीज क्यों खानी होती है जो हमें चाहिए होती? दो मुझे ये बैंगल, मुझे अपनी मम्मा को पहनानी थी। वो तो भगवान वाले सीरियल की हीरोइन लग रही है। भगवान मेरी बिटिया रानी को बुरी नजर से बचाए। मम्मा, I have a surprise for you. Wait, okay? I'll come. अक्षरा, तेरी बेटी के श्रृंगार ने तो तेरी माँ के श्रृंगार को फीका कर दिया। मम्मा, कौन परी? क्यों? लग रही हूँ ना मैं मम्मा का मिरर इमेज? मम्मा से भी अच्छी। पता है माँ, जब ये पैदा हुई थी ना तो मुझे यही चिंता लगी रहती थी कि एक दिन इसकी शादी करनी होगी। पर देखिए ना, इसने उल्टा मेरी शादी करा दी।
राधे कृष्णा। अरे समधन जी पधारिए पधारिए, आइए। बिल्कुल उचित समय पर आई हैं आप। बस हल्दी की रस्म शुरू होने ही वाली थी। मेरा भी मन बड़ा कर रहा था, इसलिए दौड़ी चली आई। सच को भाई साहब, बरसों बाद इस घर में इस तरह की चहल पहल और रौनक लग रही है। भाऊजी, गायू को कहीं देखा क्या? सुबह से तो ऐसे तैयार हो रही थी जैसे उसकी खुद की हल्दी हो। भगवान भी एक ही घर में एक साथ नसीब नहीं देता है सबको। अब यहाँ पे बहू और बेटे की दूसरी शादी हो रही है और रश्मि बिटिया बेचारी बरसों से अकेली अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही है। आपसे किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? गायू है ना मेरे साथ में। और जरूरी तो नहीं है ना कि सबके जीवन का मकसद एक ही हो। अगर भगवान किसी से कुछ लेता है तो बदले में उसे देता भी है। लेकिन ये बात वही समझते हैं जो ऐसी छोटी बातों से ऊपर उठ चुके हो। बेटा रश्मि, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्या समझती है लड़की अपने आप को? ये नहीं कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, फिक्र कर रहा है, उसका मान करो, सम्मान करो। उल्टा ये जवाब दे रही है। मैं भी इसी घर की सदस्य हूँ ना, तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी इसलिए बात की। और इनको तो जितना अपना समझ के पास करो ये दूर धकेल देते हैं। और जब इनका मन किया घर बुला लिया और अपना बना लिया। अगर आपका मन नहीं था तो आप नहीं आती। किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। और वैसे भी आपको तो मजा आता है ना दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या? वो सही कह रही है यश। मेरी दादी को ना मिर्च का छौंका लगाने में बड़ा मजा आता है। नहीं नहीं नक्श, ऐसा कुछ नहीं। दादी को ऐसे मत बोल। अच्छा, क्या मैं उनको बचपन से नहीं देख रहा? बड़ा आया दादी का चमचा। ऐसी इसकी तीखी जबान है, इसीलिए तो निखिल ने। आंटी प्लीज। रश्मि, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? रुक्मिणी बहन, जाने दीजिए ना, बच्चे है समझ जाएगी। लेकिन आप तो बड़ी है ना, माफ कर दीजिए। अरे आप जिसे बच्ची कह रहे, वो एक बड़ी बच्ची की माँ बन चुकी है। सच कहा आपने। एक बच्ची की माँ है तो उतनी बड़ी तो है ही ना कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है। तो हम क्यों उसके मामले में दखल दे, है ना? और अब मेहरबानी करके इस विषय पर कोई भी बात ना कीजिएगा, मैं विनती करती हूँ। एक खुशी का मौका है, इसे खराब मत कीजिए। माँ, रश्मि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब प्लीज बुरा मत मानिए, शांत हो जाइए। मम्मा, फंक्शन शुरू हो गया क्या? मैं लेट हो गई क्या? हाँ बस शुरू होने ही वाला है। हम तो बस आप ही का वेट कर रहे थे। चलो शुरू करते हैं। चलो चलो आप बैठो नैतिक। सबसे पहले बड़ी दादी, क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं। हाँ बेटा, पर मैं कैसे? भाभी माँ, माना कि दादाजी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अपने साथ वो आपके अधिकार नहीं लेकर गए। खास तौर से वो जिससे हम लोग जुड़े हैं आपसे। नहीं मुन्ना, भाभी माँ, हमारे परिवार ने हमेशा नई सोच को बढ़ावा दिया है, फिर आज क्यों नहीं? लगाइए हल्दी। तो ठीक है। अब ऐसे जम के हल्दी लगाऊंगी ना कि देखते रहना। आइए बड़ी दादी। अरे भाभी माँ, अच्छे से लगाइए बड़ी दादी। भाभी माँ, ये क्या कर रही है आप? कौन सी कसर निकाल रही है? ओहो। रस्मों कस्मों पे दिल बलिहारी जाए, वो अपने हो जाते हैं जो कल तक थे पराए। अरमानों के आंगन में जज्बात का है संगम, ये तो आंगन महकाता है। चलो चलो बच्चों की बारी, आ जाओ। अरे ये हल्दी है, होली नहीं है। पापा, मम्मा से मैच करना है ना तो आपको ये लगवाना ही पड़ेगा। बाद में मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। जब मम्मा रात को अमेजिंग लगेंगी और आप डल, फिर आपको रियलाइज होगा। अब हो गया, बहुत हो गया, तब की तब देखी जाएगी। हाँ हाँ मामा जी, जल्दी करते हैं, फिर वहाँ भी तो जाना है। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है वहाँ जाने की। अरे वो मामी है ना वहाँ, मामी। जसमीत, जसमीत बेटा, जरा वहाँ फोन करके पूछना हल्दी लेकर निकले हैं या नहीं। वहाँ से हल्दी क्यों मंगवा रहे हैं? हमारे घर पे हल्दी नहीं है। है तो, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो हल्दी लड़की को चढ़ाई जाती है ना, वही हल्दी बाद में लड़की को लगाई जाती है। हल्दी में भी
चूसी यूज हल्दी यक। अरे बेटा, ऐसे मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर रस्म के पीछे एक तर्क है, एक विचारधारा है। आई नो, जैसे सारे बोरिंग होते हैं वैसे ये भी बोरिंग होगा। तो सिली ना। ये क्या है? पूरा मुंह पीला कर दिया आप लोगों ने। कितनी हल्दी लगाई है आप लोगों ने मेरे मुंह पे। एक सेकंड, मैं आपकी पिक्चर निकाल लेती हूँ और अभी भाभी को भेजती हूँ। रश्मि, स्माइल। भाभी माँ, मैं अक्षरा के यहाँ फोन करके बता दूँ कि हमारे यहाँ की हल्दी हो गई है और बच्चे हल्दी लेकर निकलने वाले हैं। नक्श चलना यार, जल्दी चलते हैं। वहाँ सब लोग वेट कर रहे होंगे। मैं बोलकर आया था कि मामा जी की उतरी हुई हल्दी वापस लेकर आऊंगा। डूड, मुझे ना दाल में कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। तुम मम्मा की हल्दी के लिए इतना उतावला हो रहा है, ये बात ना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। क्या नक्श, तू भी ना मतलब कुछ भी बोलता रहता है। लो जी, बधाई हो सबको। वहाँ नैतिक की हल्दी हो गई है। चीकू और यश हल्दी लेकर यहाँ के लिए निकल रहे हैं। ये स्माइल किस लिए? कुछ नहीं, वैसे बता ना। निक्की मॉम कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, वो तो लग रही है, लेकिन अब तू भी उनके जैसे लगना चाहती है, राइट? नहीं, अब यहाँ नहीं आऊंगी, सीधा लड़की वालों के यहाँ आऊंगी शादी में। रुक्मिणी बहन, चाय नाश्ता तो लेके जाइए। जी नहीं, धन्यवाद। बातों से ही पेट भर गया है मेरा। अब घर जाके शाम को शायद सिर्फ खाना ही खाऊं और कुछ नहीं। राधे कृष्ण। दे दीजिए जो देना है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। कोई मुझे बताएगा ये है क्या? मैंने तो घर की शुद्ध हल्दी निकाल दी थी मुन्ना। हाँ, और खुली तो मैंने थी, पीसी भी मैंने ही थी। मिष्टी, सच बताओ, तुमने कुछ किया है क्या? मिष्टी, कहीं फिर से आपकी कोई हेल्प तो नहीं है? यस पापा, और दादी ने कहा था कि भगवान के लिए रंग अच्छा है, इसी वजह से येलो कलर मिक्स कर दिया। अब देखो ना कितना अच्छा रंग आया है। क्या? मिष्टी, कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में ये सब आइडियाज? मैं तो बस हेल्प कर रही थी मम्मा, और क्या? अब क्या होगा? कुछ नहीं भैया, सिर्फ फैब्रिक कलर्स हैं, आप मुंह धोएंगे तो निकल जाएंगे। अगर नहीं निकला ना नमन, तो सबके चेहरे रंग दो ताकि ये थीम लगे। बहुत हंसी आ रही है ना आप लोगों को, हंसिए। जितना हंसना है ना हंस लीजिए, लेकिन लड़की वालों को जाके ये कह दीजिए कि ये शादी कैंसिल हो गई है। अरे दूल्हा तो नाराज हो गया। हाँ भाभी माँ, क्या करें? I know someone जो इनका मूड ठीक कर सकता है। प्राणनाथ, हंस लीजिए, आप भी हंस लीजिए। मुझे ये शादी नहीं करनी है। ना ना प्राणनाथ, ऐसा ना कहिए। आप क्रोधित हो गए तो मुझे अपना नारी का क्या होगा? ऐसे विवाह मंडप में मुझे अकेला छोड़कर ना जाइए स्वामी, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ। हाँ पिताश्री, कृपा करके मेरी माता को यूं छोड़ के ना जाइए, उनसे विवाह कर लीजिए। आपको लाभ ही लाभ होगा। 2 बच्चे। बच्चों को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? संतान। संतान। हाँ। 2 संतान, एक बालक और एक बालिका। नहीं चाहिए मुझे कोई भी बालक और बालिका। शक्ल देखो कैसी हो गई, शादी में खुद बंदर लगने वाला हूं मैं। सबको मजाक सूझ रहा है ना? नैतिक, इधर देखिए। शुद्ध हिंदी माते। बस हो गया, अभी मुझे कोई हिंदी विंदी नहीं बोलनी, अभी सीधी सीधी बात करूंगी मैं। नैतिक, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार आपको देखूंगी और आपको देखते ही भाग जाऊंगी? आप शायद भूल रहे हैं नैतिक कि हमारी दूसरी शादी हो रही है और घर वालों की मर्जी से, और आप जब भी यहाँ आएंगे जैसे भी दिखेंगे मुझे आपसे शादी करनी पड़ेगी। अक्षरा, ये सब मुझे पता है, लेकिन मेरा बहुत मन था कि इस शादी में ना मैं अच्छा दिखूं। नैतिक, आप जैसे भी दिखेंगे ना मुझे अच्छे ही लगेंगे। और अब देखना ये है कि जब आपकी उतरी हुई हल्दी मैं लगाऊंगी ना तो मैं कैसी लगूंगी। नहीं नहीं अक्षरा प्लीज, आप वो हल्दी नहीं लगाएंगी। क्यों? अच्छा है ना, दोनों पीले पीले। नहीं नहीं प्राण प्रिया,
आप तो रूप की रानी, सौंदर्य की देवी है। आपके रूप सज्जा के साथ कोई भी खिलवाड़ कदापि नहीं होने देंगे हम। अनन्या, निक के पेरेंट्स कितने रोमांटिक है ना, सच अ स्वीट कपल। काश मुझे भी कोई ऐसा मिले। ओहो, तो भगवान जी से ये मिन्नतें हो रही है? हाँ, होना चाहिए ना कोई ऐसा जो आपको बहुत सारा प्यार करे, ट्रू लवर। मुझे तो कोई ऐसा प्यार ही नहीं करता। कोई नहीं? हाँ, कोई है ही नहीं, कौन करेगा? कोई है नहीं या तुम मुझे बताना नहीं चाहती? आ गया चीकू। लाला बेटा, दे हल्दी। यश के पास है नानी। अनन्या, हल्दी आ गई, चलो चलो। एक्चुअली हल्दी में बाल खराब हो जाएंगे ना, तो मैं बांध रही थी। ओके, बाय। नानी। अरे वाह, आज तो दोनों ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन लिए, जुड़वा लग रहे हो। हाँ, दोनों बहुत ही जच रहे हैं। हाँ, दोनों को भगवान बुरी नजर से बचाए। चलो शुरू करते हैं। बैठाओ बेटा, बैठाओ अक्षरा को। आओ। आपके पापा को भी लगाया ना, आप दोनों साइड नहीं लगा सकते। अच्छा, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में लगा लेते हैं। संजू, बेटा तेरा भी मन कर रहा है ना लगाने का? आजा आजा, लगा ले। सॉरी। बड़ी नानी, मैं एक लड्डू लूं? हाँ। वाओ, कितने सालों बाद मैं ये लड्डू खा रही हूँ। बचपन में तो ये मेरे फेवरेट थे। मैं कौन ले लूं? हाँ बेटा, सारे ले ले। नहीं नहीं, बस एक और। थैंक यू। इसकी पसंद कितनी रश्मि से मिलती है? रश्मि, तुझे भी यही लड्डू पसंद है ना? थे, अब नहीं। रश्मि, तुम्हें पता है लाइफ में हर चीज एक दिन है से थी हो जाती है, यहाँ तक कि खुद लाइफ भी। जिंदगी बहुत छोटी है रश्मि, इसे भी अगर हम लड़ने झगड़ने और नाराजगी में बिता देंगे ना तो गवा देंगे अपनी जिंदगी में। समझदार वही होता है जो इसके एक एक पल का ना पूरा मजा लेता है, प्यार देता है, प्यार लेता है। जो एक बार बीत जाता है ना रश्मि, वो लौटकर कभी वापस नहीं आता है। लाख कोशिशें कर ले भाभी माँ कितना भी चाहें, लेकिन वो 10 साल वो कभी वापस नहीं आ सकते रश्मि। तो फिर हम लोग 10 मिनट और भी इस चीज में क्यों बर्बाद करें, जबकि जब भाभी माँ का मन बदल गया है। दादा प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, उनका मन बदल गया तो जरूरी नहीं है कि मेरा मन भी बदल जाए।
जब तक मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ जाती कि मैं उनके साथ नॉर्मल रहूं, मैं नहीं रह सकती। और वैसे भी झूठ और दिखावे के लिए मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकती। आई एम रियली सॉरी। बस बस, अब मैं नहाने जाऊं माँ? हाँ बेटा जा, जल्दी नहा ले। संजू जाओ अपने हाथ धो लो, क्योंकि अगर बालों में हल्दी लग गई तो बाल फिर से धोने पड़ेंगे, राइट? या राइट। यश जरा फोन देना, मुझे पापा को कॉल करना है। एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। Waiting on the terrace, wanna talk to you. अभी डेटिंग, पर बोलूंगी क्या? I don't know. मैंने मम्मा पापा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। चल टेरेस पे चलते हैं ऊपर, चल तुझे बताता हूँ। Sorry, I know कि तुम मेरे आंसर का वेट कर रहे थे, but I just couldn't. I mean, मैं बोल ही नहीं पाई। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है, and I have actually seen love in your eyes for me. I love you, Yash. I really love you. हम दोनों मीन और तुम दोनों तो बहुत स्मार्ट हो ना। इतने दिनों से हमारी नाक के नीचे लव स्टोरी चल रही है और हमें खबर नहीं होने दी। हाउ बैड डूड। गॉड, अब मैं समझा, इसलिए तूने मुझे अपने जैसे कपड़े पहनाए थे। हैप्पी रियलाइजेशन ब्रो। और तुम मैडम, कहने को तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बातें छुपाई। वहाँ केप टाउन में तो जब मुझे सुनना भी नहीं होता था, मुझे पकड़ पकड़ के सुनाती थी। ये लड़का ऐसा है, वो लड़का वैसा है, और यहाँ मेरे ही भाई के साथ कुछ कुछ होता चल रहा है और मुझे नहीं बताया। वेरी बैड संजू। ए लिसन, ज्यादा मत बोल। हाँ, मैं ऑब्वियसली तुझे ही पहले बताती, बट तेरे पास टाइम ही नहीं है। यू आर सो बिजी। इन सब बातों के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है। उन्हें ट्राई तो किया होता। वो एक्चुअली एक बात और भी थी कि मैं खुद ही श्योर नहीं थी, और जब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम इन लव, तब इतनी जल्दी हो गया कि आई कुड नॉट रियलाइज। यार राइट, लायर। नो सीरियसली। अच्छा, और यश भाई साहब आप घर वालों के सामने तो ऐसे गुड बॉय श्रवण कुमार की पूछो ही मत। रोज घर आते थे ना, आंटी जी कुछ काम है, मामी मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। वो लोग सोच रहे होंगे हमारा बच्चा कितना सीधा साधा है, राइट? अगर घर वालों को पता चलता कि आप यहाँ काम करने नहीं बल्कि संजू को देखने आते थे तो? प्लीज दी, अभी किसी को कुछ बताना मत। ठीक है, नहीं बताएंगे। तो पहले मुझे ये बता कि तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कब और कहाँ प्रपोज किया था? अभी किया ही कहाँ है, करना है। ओह सुपर्ब, ये हुई ना बात। वो रहा फूल गमले में लगा हुआ है। ए नहीं यार, गमले में से फूल मत तोड़ना, बड़ी दादी नाराज हो जाएंगी। ठीक है, वो कैक्टस वाला गमला ले ले। वैसे भी अपनी संजू उसी की तरह तो लगती है। निक शट अप। चल शुरू हो जा। 1 2 3। 1 मिनट, रेस लगा रहे हो क्या? चल जल्दी कर। तू ऐसे प्रपोज करेगा तन के खड़े होके? Just go on your knees यार। प्लीज यार, ये पुराना स्टाइल है, कुछ नया ट्राई कर यार। यश तू एक काम कर, यहाँ लेट जा, पूरा सीधा होकर चल। दंडवत प्रणाम
की तरह। या राइट। चल जल्दी कर, नहीं तो कोई ऊपर आ जाएगा। प्लीज निक, छोड़ दो ना यार। कैसे छोड़ दूं? आखिर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, इतना तो मेरा हक बनता ही है। चल जल्दी कर। हाँ संजू, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। पर इस बार एटलीस्ट ट्राई तो कर सकता हूँ ना। इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें देखती हैं। आई लव यू संजू, आई रियली डू। ओहो, अब तुम भी तो कुछ बोलो ना। I love you too. ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम्मा, आज आपकी शादी है ना, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इसलिए डांस कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आगे क्या करना है। तो फिर क्या प्लान किया तुम लोगों ने? वो हम आपको थोड़ी ना बताएंगे मम्मा, वो तो सरप्राइज है ना। हाँ बुआ, हम आपको सिर्फ एक ही बात बताएंगे कि आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है और हम बहुत मजे करने वाले हैं। हाँ। क्यों गाइस? हाँ हाँ। लेकिन वो आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको कितने सारे काम भी तो फिनिश करने हैं। आज आपका दिन है राइट? चलो चलो हम नीचे चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यही रहो ना, एंजॉय द मोमेंट। मैं नीचे जाके सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक है? तुम लोग यहीं रहो। बाय, सी यू। हे भगवान, बरसात को भी आज ही शुरू होना था। मैंने फूल वाले से और फूल मंगाए थे, लेके कैसे आएगा वो? आइए। राजपन्ना, मिठाइयाँ नहीं आई अब तक, जरा पूछ तो ले। भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं बात कर चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे बारिश रुक जाएगी वो किसी आदमी के साथ भिजवा देगा। बारिश में हम रेन डांस कर सकते हैं ना, उससे बहुत मजा आएगा, है ना गायू दीदी? यस। हे भगवान, अगर इसी तरह बरसात होती रहेगी तो हम बारात लेकर कैसे जाएंगे? भीगते हुए मॉम, सिंपल। और जो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा वो? हम तो यहाँ घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन बारात तो बाहर से आएगी ना, उसका क्या? याद है अंशु और जसमीत की शादी में कितनी बारिश हुई थी और हम सबको कितनी मुसीबत हो गई। माँ, इनमें से कौन सी चुन्नी अक्षरा के लिए रखूं? ये वाली बेटा। माँ दादी सब सामान आ गया, देख लीजिए। कुछ बचा है तो बता दीजिए, हम जाके ले आएंगे। बेटा तुम लोग खुद क्यों गए? फोन पे मंगा लिया होता ना, देखो कैसे भीग गए हो दोनों। काश ये बारिश 2 दिन बाद होती। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग चाहते क्या है। जब गर्मी बहुत होती है तो कहते हैं कि चलो बारिश हो जाए तो ठंडक हो जाएगी, और अब जब बारिश हो रही है तो उससे भी प्रॉब्लम है आप लोगों को। प्रॉब्लम किसको है भैया? बल्कि पहली बारिश तो बहुत ही मजेदार चीज होती है। मैं तो कहता हूँ कुछ समोसे और पकौड़ियाँ मंगाते हैं अभी। समोसे पकौड़े तो क्या, चाय भी नहीं मिलेगी। इतना सारा काम पड़ा है घर पे, बजाय हेल्प कराने के बस फरमाइश है। 2 मिनट बारिश क्या हुई, इन औरतों ने पूरा आसमान सर पे उठा रखा है। आई नो, भगवान भी कांप गए और बारिश बंद कर दी लोगों के डर से। बस बस, हंसी मजाक हो गया हो तो तैयारी शुरू करे, बहू घर आने वाली है आज। करिश्मा बेटा, वो सजावट करने वाले आ रहे हैं ना ये सब बदलने के लिए? हाँ भाभी माँ, बस आते ही होंगे। फर्स्ट गर्लफ्रेंड तुम? वेटरन। या आई मीन मेरा फर्स्ट क्रश 5th स्टैंडर्ड में था, एंड फर्स्ट बॉयफ्रेंड 11th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद तो कितने आए और कितने गए, यू नो। कोई तो 3 दिन में भी आउट हो जाता था।
I mean, यश, I don't know कि मुझे उन सबको बॉयफ्रेंड्स भी बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो बॉयज थे, फ्रेंड्स भी थे, बट कभी किसी के लिए वो फीलिंग नहीं आई जो आज आई है। I hope you know what I mean. तुम बहुत अच्छे हो यश। गिरजा, ये मेरा ब्लाउज और नमन का कुर्ता है, प्लीज इसे आयरन कर दो। जी भाभी। थैंक यू। देवयानी, ये देख, ये वही हार है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना। भाभी माँ, भाभी माँ, अरे भाभी माँ, भाभी माँ, नमन कुर्सी ले आओ। भाभी माँ, जब आपको इतना दर्द है तो आप क्यों चल रही हैं? ऐसे तकलीफ और बढ़ जाएगी। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा ना तो मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, और तब तक जब तक आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। ठीक कैसे होंगी नैतिक? वो डॉक्टर के पास जाती ही नहीं है भाभी माँ। मुन्ना बेटा, किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को बुला दे ताकि वो यहाँ आए, मुझे देख सके और कोई अच्छी सी दवाई दे जिससे मैं 2 घंटे में ठीक हो जाऊंगी। 2 घंटे? मेरे मुन्ना की शादी है, परसों बाद बहू वापस आ रही है। मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए राजपन्ना। इस घर की खुशियों को लौटने से अब कोई नहीं रोक सकता, ना मैं खुद और ना ही मेरी बीमारी। भगवान करे मैं 1-2 घंटे में ठीक हो जाऊं ताकि मैं मेरे मुन्ना के बारात में नाच सकूं। मुझे नाचना है राजपन्ना। आप भी ना बिल्कुल कमाल है भाभी माँ। इतने सालों से आप डॉक्टर के पास नहीं गई और अब ठीक होना है तो शाम तक भी ठीक होना है। तू देखना देवयानी, मैं ठीक होकर दिखाऊंगी तुझे। हाँ, पर एक बात है, कोई भी बहू को कुछ भी नहीं बताएगा, नहीं तो वो बेकार ही परेशान हो जाएगी। ठीक है भाई माँ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ मुन्ना। वाओ भाई, सुपर आइडिया। हमारी जोड़ी तो सुपर आइडिया है ना? I know, पर इस बार पूरा क्रेडिट अनन्या दी को जाता है। लेकिन सबसे पहले इन्होंने नोटिस किया था। ये लीजिए। ये क्या है? क्रेडिट। हेलो माय स्वीट सिस्टर्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में ना बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए फिर मजा ही आ जाए। तो जल्दी बता ना। कम है। वाओ भाई, सुपर आइडिया। अच्छा लगा ना? क्या हुआ अनन्या दी, आपको आइडिया पसंद नहीं आया? बहुत पसंद आया। टू गुड, एकदम परफेक्ट। इतना नया है ना, रियली किसी ने ऐसा आइडिया कभी तक सोचा ही नहीं होगा। वाओ, धमाकेदार, ऑसम, मजेदार, मतलब मजा आ गया सुन के। मम्मा आप? क्या प्लान बनाया है ना, मतलब ऐसा आइडिया ना मेरे जुगू के ही दिमाग में आ सकता है। सुन के बहुत अच्छा लगा, शाबाश मेरे बच्चे। घर में सब लोग को पता चलेगा ना तो वो भी हैरान हो जाएंगे। वाओ। मम्मा प्लीज, हो गया आपका, अब आप रहने दीजिए। Yeah, Mama. This trick is too old. Try something new, you know. Actually, क्या है ना अनन्या दी, ये मॉम की ट्रिक है। मॉम का स्टाइल है हमसे बातें निकलवाने का। हाँ। But मॉम, शायद आप भूल रही हैं, हम भी आपके ही बच्चे हैं। Next generation, you know, आपसे ज्यादा स्मार्ट। अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बता दो, मुझे भी बता दो क्या प्लान है। अच्छा ठीक है, अगर मम्मा इतना फील करे तो बता देते हैं ना। नायरा, इधर आप बताती हूँ। अब मूड नहीं है। गिरजा। आई छोटी माँ। भाभी माँ, दर्द कैसा है? ठीक है, देखा अब हो गई ना तसल्ली। अब डॉक्टर ने भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा आराम करना चाहिए। वो तो मैं कर ही रही हूँ। भाभी माँ, थोड़ा आराम? बहुत सारा आराम करना होगा आपको। और वो हाँ, वो आपका जो नृत्य करने का जो ख्याल है ना, मेहरबानी करके आप कुछ दिनों के लिए भूल जाइए। नहीं 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 राजबन्ना, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ बोलिए। अरे एक ही रंग की लड़ियां भेजी है आपने। गिरजा, मेरा ब्लाउज हो गया तो। गिरजा,
गिरजा, ये क्या किया तुमने? एक काम तुम्हें दिया था वो भी ठीक से नहीं किया, मेरा ब्लाउज चला दिया। तुम्हें पता है कितना महंगा ब्लाउज था गिरजा? सॉरी भाभी, गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बेटा रहने देना, जो हो गया सो हो गया। भाभी माँ ऐसे कैसे जाने दूं? And I don't understand one thing, ये सब प्रॉब्लम्स मेरे ही काम में क्यों होती है? बाकी सबका काम तो बराबर होता है। करिश्मा बस शांत हो जा। गिरजा ने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से हो गया। I don't understand one thing, आप लोग सब लोग मुझे क्यों समझा रहे हो? आप लोग सब लोग गिरजा का साइड क्यों ले रहे हो? गलती उसकी है, आप लोग उसे कहिए ना। और अब क्या मेरी नाराजगी जाहिर करने का भी हक नहीं है मुझे? मामा ये देखो। हे भगवान! मिष्टी, ये क्या किया आपने? दोनों स्लीव्स काट दिए। वाओ, ये ब्लाउज तो और भी स्टाइलिश हो गया। मिस्टर शो मी। मिस्टी, आई लव इट। आज आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की, आपको पता है? थैंक यू। वेलकम हमारे टाइम। हम बड़ों से तो ये बच्चे अच्छे हैं ना भाभी माँ, चिल्लाने की बजाय, गुस्सा करने की बजाय रास्ता ढूंढने में लगे। करिश्मा बेटा, अब ये तो चलेगा ना? थैंक यू मिष्टी, मुझे बचाने के लिए। कहिए अक्षा, मेरी याद आ रही है आपको? जी नहीं, मैंने कुछ याद दिलाने के लिए फोन किया। याद है ना आपको, वो चेक डिपॉजिट करना है, भूलिएगा मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी 2 दिन बैंक बंद है, इसलिए आप डिपॉजिट कर दीजिएगा याद से। अरे हाँ, थैंक यू सो मच अक्षरा, मैं तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। अच्छा आपने याद दिला दिया, सच्ची में। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। 100 में से एक बात क्या याद रहेगी ना आपको, तो बस आप इसी टोन में बात करें। कितने अच्छे से जानती हैं आप मुझे। अच्छा, आपके चेहरे का पीलापन कुछ कम हुआ कि नहीं? आप खुद ही देख लीजिए, मैं अभी कॉल करता हूँ। नहीं, सुनिए। हेलो। अरे आपके मुकाबले मेरे चेहरे का पीलापन तो काफी कम हो गया है। अगर ऐसे शादी करने आप आई तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? अकेले क्यों बैठी हैं आप? पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपस में। हाँ, कोई मस्ती वाला प्लान होगा उनका। हमसे ज्यादा हमारी शादी की खुशी उन लोगों को है। हाँ वो तो है। वैसे नैतिक, डुगू कितना समझदार हो गया है ना, कितना जिम्मेदार हो गया है, सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है। आप प्लीज उसकी हेल्प किया कीजिए ना। अरे क्या हेल्प करूं, वो कुछ करने देगा तब ना। और मैं क्या किसी को कुछ नहीं करने दे रहा वो। हाँ, सब कुछ खुद ही अकेले कर रहा है। देखा, आप बेकार में ही मेरे बेटे को हमेशा डांटते थे, कितना समझदार हो गया है वो, दिखा दिया ना उसने। और मेरी प्रिंसेस भी तो कम नहीं, देखा ना कल आपको कितने अच्छे से तैयार किया था उसने। हाँ नैतिक, वो तो है, जुटी रहती है वो भी। एंजॉय कर रही है ना खूब, और उसके लिए तो सब पहली बार हो रहा है ना, इसलिए वो डबल एंजॉय कर रही है। अच्छा हाँ, नायरा से याद आया, उसके स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? फोन आया था क्या? नहीं अभी नहीं, मैंने फोन किया था, लेकिन वो प्रिंसिपल ना बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन। मंडे तक वापस आ जाएंगे। अच्छा नायरा अपनी मल्टीविटामिन्स तो खा रही है ना? प्लास्टर चाहे भले ही निकल गया हो, लेकिन हाथ पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ है, उसके लिए दवा खाना बहुत जरूरी। हाँ नैतिक, और फिर डुगू के कॉलेज के एडमिशन का भी तो देखना है ना। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? कुछ नहीं, हम लोग कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चल रहे हैं। यहाँ शादी नहीं हुई है और बच्चों की एडमिशन की बात कर रहे हैं हम। अब क्या करें नैतिक, बच्चे हैं तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। हाँ अक्षरा, लेकिन सारा टाइम तो नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, अगले 10 मिनट के लिए बच्चों के बारे में हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल पहली शादी वाले रोमांटिक कपल बन जाते हैं। ओके? तो चलिए, हमारा टाइम शुरू होता है अब। अक्षरा बेटा, ये उपटन धो ले, उपटन लगा के बात मत कर फोन पर, लकीरें पड़ जाएंगी। ला दे ट्रे मुझे। सूख गया ना अच्छे से? नैतिक, अभी तुम तैयार नहीं हुए? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, और हाँ कुछ खा भी लो, वहाँ खाने में तो देर हो जाएगी ना।